तो आइए देखते हैं कि आज हमने सूरह निसा आयत 57 से 86 तक क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही कामयाबी है और ईमान का तकाजा है, और इसके साथ साथ उलुल अम्र की अताअत भी ईमान वालों पे लाजिम है, इल्ला ये कि वो किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दे जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से टकराता हो, तो ऐसी सूरत में फिर उलुल अम्र की अताअत नहीं की जाएगी। उलुल अम्र कोई भी जिम्मेदार होता है, जैसे घर के अंदर शौहर हैं या वालिद हैं, इसी तरह से किसी इदारे का सरबराह, और इसी तरह से यानी जो भी जिम्मेदार जहाँ पे है उसको उलुल अम्र कहते हैं। आज हमने सीखा कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर देनी चाहिए, और अमानतों के हवाले से अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक भी हम पे अमानत हैं, हमें उनकी पासदारी करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में इंसाफ से काम लेना चाहिए। गुफ्तगू में भी इंसाफ, अमल में भी इंसाफ, घरों में भी इंसाफ, और ये तभी हो सकता है जब हम दिल के अंदर कोई मेरिट रखते हो, क्योंकि सब बराबर नहीं हो सकते। आज हमने सीखा कि इख्तिलाफ जो कि इंसानों के दरमियान उनकी राय के अंदर हो ही जाता है, ऐसी सूरत में हमें कुरान और सुन्नत से रुजू करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक फैसले को खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे, और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। आपकी मोहब्बत हमारे ईमान दोनों का तकाज़ा, और लाजिम है हम पर आपकी अताअत। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमें पता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं। आप जो कुरान लाए उसे भी हम जानते हैं, आप जो हदीस लाए उसे भी हम जानते हो, हमें आपकी सीरत का भी पता हो ताकि हम अमल कर सकें। तो लाजिम है कि कुरान और सुन्नत के इल्म के हसूल का इंतज़ाम कीजिए, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए भी। फिर इसी तरह से ये कि हमने अपनी ख्वाहिशात को रसूल की लाई हुई शरीयत के ताबे करना है। अगर हमारी ख्वाहिश रसूल की शरीयत से टकराती है तो हमें रसूल की शरीयत के मुताबिक अमल करना है, अपनी ख्वाहिश को पीछे करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आज हमने बड़ी मज़े की बात सीखी, वो ये थी कि अगर हम कुरान की नसीहत पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला वादा करते हैं कि वो हमारा हाल भी बेहतर कर देंगे, हमारा अंजाम भी बेहतर कर देंगे, हमें ईमान पे साबित कदमी नसीब होगी, हमें दुगना अजर मिलेगा, और अल्लाह ताला हमेशा हमें सीधे रास्ते की तरफ चलाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि हमें कुरान पाक की समझ हो, हम डायरेक्ट इसके टेक्स्ट को जानते हों, इसको समझते हों और इसके साथ अपना राब्ता उस्तवार रखें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। फिर आज हमने ये भी सीखा कि हम सबका दिल चाहता है हमारे बच्चों को इनाम मिले, हमें इनाम मिले, हम इनाम याफ्ता स्पेशल ख़ास VIPs में शामिल हों। उसके लिए लाजिम भी यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले बन जाएं। मौत से तो फरार नहीं, कोई भाग नहीं सकता, कोई 100 साल भी जिए तब भी आखिर मरना है। लिहाजा मौत से भागने की बजाय हमें मौत की, अच्छी मौत के लिए तैयारी करनी चाहिए। और चूँकि मौत किसी वक्त भी आ सकती है तो हमें हर हालत में, अपने हर हाल में ऐसे अपने लिए इंतज़ाम करना चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की हालत में ज़िंदा हों। हमें अफवाहों को नहीं फैलाना, बिला तहकीक बात आगे नहीं पहचानी। बात को सुनना है, समझना है, हम सुनते भी आता है, पूरा सुनना, समझना है, और फिर अगर कोई ऐसी बात है कि जो किसी खास बंदे से रिलेटेड है तो जो उसका जिम्मेदार है उस तक पहुंचा दें, और अगर ऑन दी होल कोई कलेक्टिव बात है तो वो भी कोई इदारे का सरबराह या जो भी कोई ऐसा शख्स है कि जो उसका जिम्मेदार है उस तक हमें पहुंचा देनी चाहिए। हमें अच्छी चीज़ की सिफारिश करनी चाहिए, अच्छे काम की सिफारिश करनी चाहिए। जैसे मैं आप सबसे सिफारिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इस किताब को ज़रूर शामिल कीजिए, इसे जानिए, इससे प्यार कीजिए, इसे समझिए, इसकी तरफ आ जाइए। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि कुरान की तरफ आइए, आपका रास्ता यही है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیے، آپ کی حدیث کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے یہ امانت ہے، اس کا حق ہم ایسے ہی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی فرما برداری کے لیے علم حاصل کریں، قرآن کا بھی اور سنت کا بھی۔ بری چیز کی سفارش نہیں کرنی، کوئی بھی حق جس کا نہیں بنتا اس کی سفارش نہیں کرنی، چاہے وہ اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ اور پھر سلام کرنا اسلام کا شعار ہے، سنت رسول ہے، اور جواب اس کا فرض ہے، واجب ہے۔ ہمیں اچھا جواب دینا چاہیے، دل سے دعا دینی چاہیے، اور دل سے دوسرے کو اس کی جان مال، اس کی عزت کی سلامتی کی دعا دینی چاہیے، اور اس شخص کو جو مسلمان ہے، چاہے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔